ओमकारा कैपिटल के फाउंडर और पूरे सेक्टर्स और कंपनियों की बैलेंस शीट पर गहरी नजर पकड़ और इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले वरिंदर बंसल एक बार फिर से हमारे साथ तैयार है इस तिमाही में। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बढ़िया बढ़िया टी शर्ट्स पहन के। अच्छा, हम तो खाली फ्राइडे को मतलब टी शर्ट डे होता है, आपके रोज होता है? रोज होता है सर, हमारा हमारा रोज कच्चा और टी शर्ट ही होता है। ऐसा मत करो, कभी कभी ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि हम गलत प्रोफेशन में हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ज्यादा मजे करते हैं हमसे? हम हमेशा मजे करते हैं सर। और आज तो एक्चुअली ना अमिताभ बच्चन जी का 80वां हाय हाय। मुझे लगा उनसे तो बात कर नहीं सके। हमारे अमिताभ बच्चन बिजनेस अरे मीटिंग। सर, क्या बात, थैंक यू सो मच। बस हमें भी इंतजार है कि भाई नतीजों का सीजन शुरू हो और आपकी पूरी डिटेल एनालिसिस मिले। टीसीएस ने शुरुआत कर दी, वो दिग्गज है, हमारे रिजल्ट सीजन के दिग्गज आप हैं। सबसे पहले तो इस रिजल्ट सीजन की थोड़ी भूमिका बनाइए। क्या आपकी स्टडी कह रही है, रिसर्च आपकी क्या कह रही है, कहाँ अच्छे नतीजे आएंगे, कहाँ कमजोर रहेंगे, ये सीजन जरा समझाए। सर ये ना लास्ट मेरे ख्याल में 3-6 महीने से एक ही चीज हो गई है कि सबको ना सिर्फ डोमेस्टिक ही चाहिए। तो जैसे आपको सुना मैंने, रेलवेज की बात कर रहे थे हम, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लोग कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इस रिजल्ट सीजन में सबसे जरूरी क्या है कि एवरीवन इज वाचिंग आउट फॉर कि डोमेस्टिक कंपनीज कैसे करती हैं और डोमेस्टिक कंपनीज में मार्जिन का प्ले कैसे होता है। बट दूसरी तरफ जो कंपनीज है जहां पे ग्लोबल एक्सपोजर है, अगर उनका मार्जिन या उनका थोड़ा बहुत मतलब नो बैड न्यूज विल बी गुड न्यूज फॉर दोज कंपनीज जो पिटी हुई है, जैसे ये टेक सेक्टर हुआ या कुछ कंपनीज हैं ऑटो में जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो सस्ती है। बट कहां पे अगर रिस्पाइट आता है, मतलब नो बैड न्यूज विल बी गुड न्यूज। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट सीजन अच्छा रहेगा सर। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि रिजल्ट सीजन अच्छा रहना चाहिए। आईटी में शुरुआत अच्छी हुई है इस बार, टीसीएस से। अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो कल है, परसों इन्फोसिस और माइंट्री है। तो मैं मार्जिन्स देखूंगा, बट मार्जिन्स में इतना वो कॉन्शियस नहीं होगा, बिकॉज हम सबको पता है कि मार्जिन्स फ्लैट हो सकते हैं क्वार्टर क्वार्टर। बट सेल्स ग्रोथ एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है जिसको मैं जरूरी देखूंगा इस बार। ओह परफेक्ट। तो ये है आपके लिए नतीजों की सीजन के लिहाज से आउटलुक। अब आइए करते हैं शुरुआत दिग्गज कंपनी के नतीजों से। टीसीएस, कैसे देख रहे हैं टीसीएस के रिजल्ट्स को, कंपनी पर और सेक्टर पर? फिर इन नतीजों के बाद क्या व्यू बनता है? सर नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। टीसीएस में कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं आए थे जिस तरीके से किसी एक्सपेक्टेशन भी था नहीं। बट आई थिंक कमेंट्री हमेशा से उनकी अच्छी रही है, इस बार भी कमेंट्री उनकी अपबीट थी। उन्होंने इंपॉर्टेंटली क्या बोला, क्योंकि लोग हर कोई रीजन देख रहे थे बट यूरोप पे, यूके पे सबसे ज्यादा फोकस था। और उनका अभी भी इस क्वार्टर में यूरोप और यूके से ग्रोथ आया। नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स आपको मालूम है कि किस तरीके से सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्जिन का ही था, बिकॉज एट्रिशन बढ़ रहा था, वेज इन्फ्लेशन हो रही है, उसके कारण एबिट मार्जिन कमजोर हो रहा था। बट इस बार जो कंसेंसस एस्टिमेट था 23.7 23.8%, जो कि हालांकि 50-60 बेसिस पॉइंट ऊपर ही था क्वार्टर क्वार्टर से, उससे भी अच्छे नंबर्स आए। मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे आए हैं सर, तोड़फोड़ नहीं है बट अच्छे आए हैं। और इन सब चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए सर एक चीज है कि ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है 1% नीचे है, बट निफ्टी आईटी 27% नीचे है। तो क्या मीन रिवर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बैंक निफ्टी आपको पता ही है कि 10% ऊपर है। सो क्या मीन रिवर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस आई नो इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल कि हाँ भी इस सेक्टर में भी मीन रिवर्जन होगा कि नहीं होगा। बट आई थिंक कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, विप्रो कल हुआ, इन्फोसिस परसों हुआ, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। कुछ कंपनी सर, टीसीएस तो चलो अभी भी 23 टाइम्स पे 24 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो इतना सस्ता स्टॉक नहीं है कि बहुत सस्ता स्टॉक है मुंह में पानी आ जाएगा। बट कुछ स्टॉक्स है जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज हुआ या विप्रो हुआ, वो 15-15 टाइम पे आ गए सर। सो देर आर बाइफरकेट। इस बार क्या होगा ना सर, आपको एक ही सेक्टर में कुछ कंपनीज अच्छी दिखेंगी, कुछ कंपनीज खराब दिखेंगी, और उनको आपको वैल्यूएशन के साथ देखना है। जैसे टेक्सटाइल में आपको बहुत अंतर दिखेगा, स्पिनिंग हुआ, यान हुआ, कॉटन हुआ, उनके नंबर्स बहुत गंदे आएंगे, बट अपैरल वालों के नंबर अच्छे आएंगे। तो उन सबको वैल्यूएशन के साथ क्लब करना है। तो एज ए सेड, आई एम वॉचिंग वेरी केयरफुली कि एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, माइंट्री नंबर्स कैसे करते हैं। इन दिस एंटायर सेक्टर देयर आर फ्यू कंपनीज जो अभी भी 15-15 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। अगर उनका नंबर अच्छा आता रहा, अगर टेक्नोलॉजी में ये बात होती रही कि अभी बहुत खराब नहीं होगा यहाँ से, सो आई थिंक कि हाँ भी बाइंग विल हैपन इन सम ऑफ दीस लार्ज कैप्स व्हिच आर ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स अर्निंग्स। तो ये है आपके लिए टीसीएस के नतीजों का पूरा विश्लेषण। कोई खराब खबर ना आए तो इसे अच्छी खबर मानी जाएगी। और अब विप्रो, इन्फोसिस दोनों तैयार है। इन्फोसिस का बायबैक, और ये इन्फोसिस का बायबैक वरिंदर आपको लगता है और भी कंपनियों में आएगा? फिर पैसे तो बहुत पड़े हैं इनके पास अभी भी। पैसे पड़े हैं सर, टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम नॉट अ गाय कि जो थोड़ा सा ज्यादा एक्साइट हो जाता है बायबैक के साथ। यस,
बॉटम हो सकता है प्राइस वाइज अगर मार्केट बायबैक होता है तो, बट आई थिंक नंबर्स ही सबसे जरूरी है जो डिक्टेट करेंगे इसकी स्टॉक प्राइस कैसे जाएगा। अगर इन्फोसिस ने भी थोड़ा सा भी मार्जिन हुआ, आउटलुक हुआ, वो अच्छा दे दिया, आई थिंक जिस भाव पे है अभी भी 22-23 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, तो पीपल विल कम बैक एंड सी सम ऑफ दिस कंपनी। जैसे एम्फोसिस सर 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है, परसिस्टेंट की आप बात कर रहे थे, वो 17-18 टाइम पे चला गया था, अभी 22 टाइम पे वापस आ गया। सो आई थिंक नंबर्स और वैल्यूएशन ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं। तो टीसीएस का हमने मालूम है सर कि बायबैक किस भाव पे आया था और स्टॉक कहां पे ट्रेड करता है। सो बायबैक इज एक्साइटेड समटाइम्स फॉर फ्यू डेज, बट आई थिंक अर्निंग्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वैल्यूएशन के साथ क्लब करके किस तरीके से लोग वापस आएंगे। एंड आई बिलीव दैट पीपल विल पिवट स्लोली टू टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंसिडरिंग किस तरीके से रूपी भी सर अभी 82 के आसपास हो गए, 82.3 के आसपास हो गए। तो ये है आपके लिए। वरिंदर, आईटी कंपनी में आपकी पसंद कोई स्टॉक है जो आपको आईटी से जुड़ा हुआ पसंद हो? सर हमें एक ही कंपनी में बहुत पसंद है, और डिस्क्लोजर, आई ऑल्सो ओन दिस कंपनी, ओमकारा आल्सो ओन्स, एंड वी हैव आल्सो रेकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स, इट्स केपीआईटी सर। आई थिंक हम केपीआईटी में 2-2.5 साल से बैठे हैं और बहुत हैप्पीली बैठे हैं। इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी कंपनी, इट्स एन ऑटो टेक कंपनी। हम ऑटो सेक्टर पे बहुत बुलिश है, ईवीज पे बहुत बुलिश है, जिसके कारण हम लोग केपीआईटी में। चलिए, तो ये है आईटी सेक्टर पर नतीजों के सीजन पर आज विस्तार से विश्लेषण। हमने कहा कि नतीजा एक ही है, एक ही डिस्कस करना है, तो कम से कम बाकी सारी चीजें तो पूछ ली जाए रिजल्ट सीजन की शुरुआत में। कल फिर से आपसे होगी मुलाकात। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई खास सेलिब्रेशन बिग बी के बर्थडे पर? नहीं सर, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है सर। मैंने कहा कहीं आपका लंच डिनर उनके साथ फिक्स हो तो पूछ लूं, मैं भी साथ में बोलूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।